हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल टीजी2 की जो पोस्ट है वो अस्थायी है या फिर स्थायी है, क्या हमारे साथ धोखा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। हम विद प्रूफ बात करने वाले हैं। गाइस हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे और ईमेल भी आए थे कुछ कि बताइए कि जो पोस्ट हैं वो स्थायी है या फिर अस्थायी है, क्या ये एक मिथ है या फिर हमारे साथ धोखा हो रहा है। इसके बारे में आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी आपको क्लियर समझ आएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ, तो लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। गाइस देरी नहीं लगाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि क्या यह अस्थायी पद है, और यदि अस्थायी है तो क्या हमें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम बात पद की करें, किसकी बात करें, पद की, पोस्ट की अगर बात करें, तो पोस्ट जो है वो अस्थायी नहीं है। पोस्ट हमारी परमानेंट है, लेकिन चूंकि हमारी जो नियुक्ति हो रही है वो अस्थायी है। ठीक है, पोस्ट तो परमानेंट है, टीजी2 होता है और आप लोग ही परमानेंट होने वाले हैं, लेकिन पहले आप अस्थायी रहेंगे, टेम्परेरी बेस पर रहेंगे। ठीक है गाइस, तो टेम्परेरी बेस पर रहेंगे, क्या आपको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आधी मिलेगी या फिर पूरी मिलेगी, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। गाइस सैलरी आपके लिए पूरी ही मिलने वाली है। टेम्परेरी का मतलब ये नहीं है कि आपको सैलरी संविदा कर्मी या निविदा कर्मी जैसी 8-10 हज़ार मिलने वाली है। जो सैलरी का वीडियो मैंने बनाया था उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आई बटन पे भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं। आपको सैलरी उतनी ही मिलने वाली है जितनी मैंने आपको वीडियो में बताई है, लेकिन आपका जो पोस्ट है उसके आगे अस्थायी लिखा जाना है बस। ठीक है, जैसे आपका कुछ भी नाम है, मान लीजिए XYZ नाम है आपका, उसके बाद आपका आगे जो पद लिखा जाएगा टीजी2, उसके बाद लिखा जाएगा अस्थायी। ठीक है गाइस, अब ये कितने समय तक लिखा जाएगा और कब आप परमानेंट होंगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। गाइस जब आपकी नियुक्ति होती है तो कुछ समय के लिए आप प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं, यानी कि टेम्परेरी रहते हैं, उसके बाद आप परमानेंट कर दिए जाते हैं। मैं आपको ले चलता हूं कार्यालय ज्ञाप पर, जो 2019 में कार्यालय ज्ञाप जारी हुआ था। जो विभाग है कार्यालय ज्ञाप जारी करता है, उसमें 2019 में कार्यालय ज्ञाप जो जारी हुआ था, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ पहले, तभी आपको विद प्रूफ समझ में आएगा कि हाँ टेम्परेरी होता ही है। वरना आप लोग सोचेंगे कि अरे नहीं ये तो ऐसे बोल रहे होंगे। गाइज एक बात बताना चाहूँगा उससे पहले, टेम्परेरी का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी भी निकाला जा सकता है। उसके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, तभी आप निकाले जा सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि टेम्परेरी पीरियड में आप इजीली निकाले जा सकते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। गाइज आप देख पा रहे होंगे इस समय नियुक्ति का प्रारूप पत्र है। ये नियुक्ति का प्रारूप पत्र आप यहाँ देख पा रहे होंगे, नियुक्ति का प्रारूप पत्र है ये, और ये मार्च 2019 में जारी किया गया था, वो है ये जो ज्वाइनिंग लेटर है हमारा, उसका एक प्रारूप पत्र है, क्योंकि ये विभाग द्वारा जारी किया गया था और ये एक्सियनों के लिए जारी किया गया। जो एक्सियन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं हमारे विद्युत वितरण खंड में, उनके लिए जारी किया गया था कि वो इस तरीके का लेटर जारी करेंगे। अब मैंने आपसे कहा था कि आप टेम्परेरी होंगे या परमानेंट होंगे, उसका इससे क्या संबंध है, देख लेते हैं। देखिएगा इस यहाँ दे रखा है यह नियुक्ति पहला पॉइंट देखिए, यह नियुक्ति अस्थायी है। देखिए साफ साफ दे रखा है, ये नियुक्ति क्या है, अस्थायी है, यानी कि टेम्परेरी है। तो गाइस ये प्रूव हो जाता है कि ये अस्थायी है और उसकी सेवा कभी भी बिना कारण बताए अथवा बिना पूर्व नोटिस दिए समाप्त की जा सकती है। और आपकी जो सेवा है वो कभी भी बिना कुछ कहे आपसे, बिना कुछ आपको कारण बताए, आपकी सेवा जो है वो समाप्त की जा सकती है, आप उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, यह नियुक्ति प्रोबेशन 2 वर्ष के लिए की जाती है, यानी कि 2 वर्ष के लिए आप टेम्परेरी, अब ये नहीं है कि टेम्परेरी है इसका मतलब है कि लाइफ टाइम ही टेम्परेरी रहने वाली है, नहीं, ये परमानेंट, आप 2 साल बाद परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन परमानेंट होने के लिए मेनली 3 से 4 साल का समय लग जाता है, क्योंकि कमेटी बैठती है तब जा कर के आप परमानेंट होते हैं। तो लेकिन फिर भी
कमेटी अगर 4 साल बाद भी बैठती है तो परमानेंट जो लगता है आपका 2 साल बाद का ही लगता है। तो प्रोबेशन पीरियड मेनली 2 साल का ही होता है, और ये इसी विभाग में नहीं है, हर विभाग में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो यह नियुक्ति जो है वो 2 साल के प्रोबेशन के लिए होगी। उस अवधि में यदि कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक पाया जाता है तो आपको नियमितीकरण यानी कि परमानेंट कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपको एक और मौका दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है गाइस, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या है क्या नहीं है। चलते हैं हम अपने पेज पर। तो गाइस अब एक बार पूरा समरी कर लेते हैं, पूरा निचोड़ देख लेते हैं। तो जो पोस्ट है हमारी वो सबसे पहले तो टेम्परेरी रहने वाली है, उसके बाद 2 साल बाद, ठीक है, 2 इयर्स बाद आपकी जो है ये परमानेंट हो जाएगी। और जब आप टेम्परेरी होंगे तब आपको कभी भी बिना कोई नोटिस बताए निकाला जा सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि ज़रूरी नहीं है वो अपनी मनमर्जी से निकाल सकते हैं। उसमें कंडीशन यही है कि अगर आपका व्यवहार संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आपको निकाल दिया जाएगा। और इस बीच में आपकी ट्रेनिंग भी होगी। अगर आप ट्रेनिंग भी सक्सेसफुल में पास नहीं हो पाते हैं ट्रेनिंग पीरियड में, जो एग्ज़ाम होगा, तो भी आपको निकाला जा सकता है। इसीलिए प्रोबेशन पीरियड होता है और इसमें आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपको कुछ और कमेंट हैं आपके, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। ठीक है गाइस, मैं एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखूँगा, उसमें आप लोग जो भी कमेंट करेंगे, क्वेश्चन जो भी आप लोग कमेंट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कमेंट में, उसका मैं आंसर दूंगा। तो क्वेश्चन आंसर सेशन भी मैं करूँगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं, और मैं कोशिश करूँगा उनके सभी के जवाब देने। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए चलते हैं, विदाई लेते हैं, गुड बाय, जय हिंद।